कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार प्रचार कर रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं है और बीजेपी का 400 पार के नारे में दम नहीं है। सचिन पायलट धुआंधार प्रचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में और सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ग्राउंड पे आप बहुत घूम रहे हैं, करंट किसके फेवर में आपको दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि बदलाव के फेवर में है। जनता का रुझान है कि इस बार मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली 2 बार से पूरा बहुमत बीजेपी को मिला। बीजेपी ने बहुमत का क्या किया हमने देख लिया। नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले कृषि कानून, विपक्ष को दबाना, खाते सील कर देना, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, तो इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि विकास की बात हो और एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए। और हमारा जो अल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल है 5 साल के लिए, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी देश में? अब ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि कांग्रेस को अधिकांश सीटें मिलेंगी और इंडिया अलायंस को जो जादुई आंकड़ा है, जो सरकार बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतना हमको मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी 150 में ही सिमट जाएगी। ये किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि संभव है, क्योंकि 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर बीजेपी मैदान में उतरी थी। परिणाम ये हुआ कि सरकार कांग्रेस की बन गई। इस बार भी वो ऐसे ही माहौल बना हुआ है कि प्रचार प्रसार हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो अलग है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, धारा 370, राम मंदिर और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात मोदी लहर, ये इतने मुद्दे हैं जनता के सामने, कांग्रेस किस मुद्दे पे जाए? कोई लहर वहर नहीं है। मैं पूरे देश में घूम लिया हूँ, कोई लहर नहीं है। और हमारा जो एजेंडा है वो निवेश का है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का है, कृषि का है, शिक्षा, चिकित्सा, नौजवान, महिला, इनको आगे लाना चाहते हैं, तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी हर पार्टी अपना प्रचार अलग तरीके से करती है। लेकिन राजस्थान में कई कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत है इस समय कि बड़े नेता उनके पास आएँ, कम से कम प्रचार करें। लेकिन उस प्रचार के दौर में सचिन पायलट तो दिखाई दे रहे हैं और कोई नेता ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिसको जहाँ कैंडिडेट्स बुलाते हैं वहाँ हम सब लोग जाते हैं। मैं अकेला नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रखी है। और जीत हार भी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरी पार्टी की होती है। लेकिन 400 पार के नारे को कैसे आप पारेंगे, क्योंकि ये तो एकदम लहर की तरह लोग ही कह रहे हैं, मतलब जहाँ जा रहे हैं कि 400 पार होने जा रहे हैं। मैं भी यही हूँ। 4 जून को आप देख लेना, मतपेटियाँ खुलेंगी, कोई लहर वहर नहीं है। और ये 400, 300, 500 का जो पार की बात करते हैं, इन दावों में कोई दम नहीं है। राजस्थान की जिन सीटों पर इक्वेशन नहीं सही बैठ रहा है कांग्रेस का, कई ऐसी सीटें, बाड़मेर, जैसलमेर हो गया, चूरू हो गया, या जहाँ इंडिया अलायंस के अलावा जो आरएलपी के साथ गठबंधन है, वहाँ पे क्या आप लोगों ने समीकरण? 20-25 लाख लोग वोटर होते हैं, तो ये कह देना कि यहाँ अच्छा है बुरा है, ये बहुत जल्दबाजी होती है। सभी सीट पर अच्छा संघर्ष हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश जो सीटें राजस्थान में, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आगे सवाल, सभी सीटों पर आप प्रचार करते जा रहे हैं, क्या जालोर सिरोही सीट पर भी जाएंगे प्रचार? जहाँ मुझे कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, मैं वो सीट पर जा रहा हूँ। पूरी पार्टी जा रही है। जहाँ मुझे पार्टी का आदेश आता है, मैं वहाँ जाके कैंपेन करता हूँ। और मैंने कहा हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग देश को एक बेहतर विकल्प दे पाएँ।